2025 का साल उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। विधायक पत्नी भी बन गई, बेटा भी मंत्री बन गया, बहू के आने की चर्चा है। मतलब राजनीतिक तौर पर पूरा परिवार मानो सेट हो गया। लेकिन आने वाला 26 से अभी से ही बहुत ठीक होने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 26 में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगेगा और वो झटका भारतीय जनता पार्टी ही देने जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, राजनीतिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का पूरा परिवार सेट हो गया। पत्नी विधायक बन गई, पिछले कई बार चुनाव लड़ी लेकिन नहीं बन पाई। 25 के आंधी में पत्नी भी चुनाव जीत गई सासाराम सीट से। इसके बाद बेटा जो राजनीति में नहीं था, विधायक एमएलसी कुछ नहीं, उस बेटे को सीधे मंत्री मंडल में उपेंद्र कुशवाहा ने शामिल करा दिया। हर व्यक्ति चौंक गया कि भाई, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा परिवार को इस तरीके से राजनीति में लाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। बेटा फिलहाल मंत्री है, एक सीट बीजेपी एमएलसी के जरिए जो है उनको सदन का सदस्य जो है वो बनाएगी बीजेपी अपने कोटे से। बहू के आने की चर्चा भी खूब हो रही है। बहू पार्टी के अंदर काफी सक्रिय है, बस आधिकारिक तौर पे वो पार्टी के सदस्य नहीं है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि जल्द ही उनकी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो है वो राजनीति में आएंगे और पार्टी का बागडोर जो है वो संभालेंगी। अब सवाल है कि 25 तो ठीक रहा, 26 में कौन सा झटका लगेगा? 26 में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से काराकाट से चुनाव हारने के बाद जो है भेजा था। काराकाट एक लोकसभा की सीट एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को मिला था और वो भी सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए या फिर हरा दिए गए। चुनाव परिणाम आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जो नाराजगी थी उसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेज दिया, ताकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को दूर करते हुए कुशवाहा जाति को एक मैसेज दिया जाए कि भाई, हमने हार के बाद भी सदन का सदस्य बनाया उपेंद्र कुशवाहा को, मतलब सम्मान दिया। उसके जरिए कुशवाहा वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी की थी और उसमें बीजेपी कहीं हद तक कामयाब भी रही। लेकिन अब बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में रिपीट करने नहीं जा रही है, जो मेरे पास जानकारी है, और ना ही कोई ऐसा वादा बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा से किया था। देखिए, बिहार से 5 राज्यसभा की सीटें अगले साल खाली हो रही है, यानी कि साल 2026 में, और उन 5 सीटों में से मौजूदा वक्त में 2 आरजेडी के पास है और 3 एनडीए, जिसमें 2 जनता दल यू और 1 उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के कोटे से भेजे गए हैं। एनडीए से 3, 1 उपेंद्र कुशवाहा और 2 जेडीयू के, एनडीए के अंदर 2 जेडीयू के खाते में, जिसमें एक नाम रामनाथ ठाकुर जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और दूसरा हरिवंश नारायण सिंह सभापति है राज्यसभा के। तो जाहिर तौर पर जनता दल यू के जो 2 राज्यसभा एमपी हैं, उन दोनों को जनता दल यू इस बार भी रिपीट करेगी, जो मेरे पास जानकारी है। एक तो भाई मोदी कैबिनेट मंत्री है तो कोई ऑप्शन ही वहां पर नहीं है, तो इसलिए रामनाथ ठाकुर तो जाएंगे ही जाएंगे, और दूसरा हरिवंश नारायण सिंह को भी जनता दल यू नीतीश कुमार फिर से रिपीट जो है वो करेंगे, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच एक ब्रिज का काम कई दफा वो किए हैं, तो नीतीश कुमार को एक भरोसा भी है, इसलिए नीतीश कुमार उनको भेजेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा जिन 2 सीटों पर आरजेडी के पिछले बार उम्मीदवार गए थे, जो मौजूदा वक्त में एमपी हैं आरजेडी के, जिसमें एक नाम प्रेमचंद गुप्ता का है, दूसरा नाम एडी का है, इन 2 में से एक ही सीट पर आरजेडी इस बार संभवतः भेज सकती है, 2 में से, क्योंकि संख्या बल आरजेडी के पक्ष में नहीं है। अब हम ऑल ओवर संख्या बल पर आते हैं। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, महागठबंधन या फिर पूरा विपक्ष ले लिया जाए तो 41 विधायक है, जिसमें एआईएमआईएम को जोड़ लीजिए, जिसमें आप बीएसपी को भी जोड़ लीजिए, तो 41 विधायक है। और एक राज्यसभा एमपी के लिए 48 विधायकों का समर्थन चाहिए, मतलब 48 विधायक वोट करेंगे तब एक राज्यसभा का एमपी जो है वो चुना जाएगा। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन पूरा विपक्ष के पास एक एमपी की भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जब 2, 4, 5, 7 विधायक गढ़ते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती है और होने की संभावना भी इस बार दिख रही है। अब हम एनडीए की बात कर लेती है। एनडीए ऑल ओवर 5 राज्यसभा सीट बिहार से खाली हो रही है, जिसमें से 4 सीटों पर एनडीए बहुत क्लियर अपना उम्मीदवार उतार सकता है, 4 सीटों पर अपने लोगों को राज्यसभा भेज सकता है। 4 सीट मतलब 192 विधायक के समर्थन के जरिए, क्योंकि 5 राज्यसभा की सीटों पर एनडीए नहीं भेज सकती, क्योंकि उनके पास वो गणित नहीं है
वो संख्या नहीं है। 4 एमपी के लिए 192 विधायकों का समर्थन चाहिए और एनडीए के पास 202 है। तो इसके बाद भी 10 विधायक एनडीए के पास बच जाते हैं, लेकिन 10 विधायक मिलकर एक एमपी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 10 जो है कुछ लोग समर्थन कर देंगे, 6-7 अगर महागठबंधन के उम्मीदवार को, तो एक जो है राज्यसभा आरजेडी या दूसरा कोई दल जो है वो भेज सकता है। अब सवाल है कि 2 जेडीयू तो भेजेगी, एक रामप्रताप ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है और एक हरिवंश नारायण सिंह को। बाकी 2 सीटों पर कौन होगा? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, क्योंकि एक नाम बीजेपी के अंदर तो बहुत क्लियर हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रीति द्रविड़ बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो खबर है कि वो आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेवारी इनको मिला है, तो फिर उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी होगी, दिल्ली में बैठना होगा और देश भर के भ्रमण करने होंगे। तो फिर विधायक रहते हुए सब काम उनके लिए संभव नहीं है और सूट भी नहीं करेगा कि एक विधायक है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो सूट नहीं करेगा। जैसे बीजेपी के अंदर चर्चा है कि उनको राज्यसभा जो है वो भेजा जाएगा और राज्यसभा के सदस्य होंगे और वो अपना जो है वो काम करेंगे। तो एक नाम बीजेपी के अंदर बहुत क्लियर है, वो नाम नीति नवीन का है। दूसरा नाम कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी के अंदर जो है मंथन जारी है। लेकिन इतना बहुत क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजने जा रही है, बीजेपी रिचार्ज करने नहीं जा रही, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कोई वादा उपेंद्र कुशवाहा से नहीं किया था। बस तत्काल परिस्थिति को देखते हुए उन्हें राज्यसभा का सदस्य भेज दिया ताकि नाराजगी भी खत्म हो जाए और कुशवाहा वोट बैंक पर वो एक मैसेज भी दे दे। और बिहार में फिलहाल कोई चुनाव नहीं दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज्यादा तवज्जो जो है बीजेपी दे। और कुशवाहा वोट बैंक के संदर्भ में एक बात बहुत चर्चा का विषय होता है कि कुशवाहा चाहे वो लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए या फिर विधानसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, एक मुश्त वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिला। कुशवाहा एक ऐसी जाति है जो जात देखकर वोट करता है। मान लीजिए कि पटना को देख लीजिए, बांकीपुर में कहीं और करेगा तो दानापुर में कहीं और करेगा, मतलब कि अपना इंटरेस्ट, कोई नेता नहीं, कोई ऐसा नेता कुशवाहा का नहीं है जो वोट ट्रांसफर आसानी से करा दे। जबकि बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी भी है, बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी है, दो बड़े दिग्गज है, बावजूद भी एक मुश्त वोट एनडीए गठबंधन को कुशवाहा जाति का नहीं मिला। तो 25 का साल, अंतिम साल उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। राजनीतिक तौर पर पूरा परिवार सेट हो गए, लेकिन 26 से उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। और वो संकेत, सबसे बड़ा झटका जो है वो राज्यसभा को लेकर है। राज्यसभा बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजने जा रही है, जो मेरे पास जानकारी है। रिचार्ज बीजेपी नहीं करने जा रही है और करने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।